हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल तिवारी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पाई पाठशाला पर। आज की जो हमारी क्लास है क्लास 10th के लिए, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, त्रिभुज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल्स। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। और एंगल्स सबको मालूम है, एंगल्स यानी कोण। ट्राई मतलब 3, 3 मतलब 3। 3 कोण वाले किसी भी आकृति को हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। या फिर एक प्लेन पे कोई फिगर बना दें जिसमें 3 साइड्स हों, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हों, या फिर ऐसे कह सकते हैं अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड, 3 एंगल होते हैं। साइड कितने होते हैं? 3 होते हैं। एंगल ये भी 3 होते हैं, और वर्टिसेस ये भी 3 होते हैं। भुजा, कोण, शीर्ष। ए बी सी ये वर्टिसेस है। शीर्ष कौन कौन से? ए बी एंड सी, ये तीनों क्या हो गए? शीर्ष हो गए। 3 भुजाएं हैं, 3 साइड्स हैं, कौन कौन से? ए बी, बी सी, सी ए। आप इनको बी ए लिखो, सी बी लिखो, ए सी लिखो, तो भी वही बात है। इस लाइन को ए बी बोलें या फिर बी ए बोलें, दोनों बात एक ही है। एंगल कौन कौन से हैं? ए बी सी। एंगल का साइन ये है, ऐसे एंगल को इंडिकेट करते हैं। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और भी एंगल को कैसे कैसे नाम दे सकते हैं? अगर ए को देना है तो बी ए सी, एंगल बी ए सी बोलिए या फिर सी ए बी बोलिए। तो एंगल ए के 3 नाम ऐसे हो सकते हैं। एंगल बी को लिखना है एंगल ए बी सी या फिर सी बी ए। एंगल बी के भी 3 नाम, और एंगल सी को भी एंगल ए सी बी और एंगल बी सी ए। जिस एंगल को आपको दिखाना होता है वो हमेशा बीच में बैठा होगा। एंगल ए की बात कर रहे थे तो एंगल ए कहाँ है? बीच में आके बैठ गया। यहाँ भी एंगल ए बीच में आके बैठ गया। एंगल बी की बात, एंगल बी, एंगल सी बीच में आके बैठ गया। तो जब भी ऐसा लिखा हो जिसको एंगल पहचानने ना आता हो तो आप बीच में देखो कौन सा, किस शीर्ष का नाम लिखा हुआ है। ए का लिखा है मतलब एंगल ए की बात हो रही है, बी है एंगल बी की बात हो रही है, सी है एंगल सी की बात हो रही है। ट्रायंगल्स को डिवाइड किया गया है 2 तरीके से। त्रिभुज को 2 तरीकों से बांटा गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजाओं के आधार पर। थोड़ा जो आपने पीछे पढ़ा है उसको रिकॉल कर रहा है ना। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, पहला स्केलिन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। स्केलिन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिनके तीनों साइड्स डिफरेंट डिफरेंट साइज के हों। तीनों साइड्स डिफरेंट डिफरेंट साइज के हों। जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी है 3 सेंटीमीटर, AC है 5 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर।
तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, स्केलिन ट्रायंगल बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे, जिसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये सभी जानते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल हो तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी हो, ए बी इक्वल टू ए सी हो, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी तो हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक और क्वालिटी क्या है कि जो साइड्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। मतलब एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तीसरा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज। ऐसा ट्रायंगल जिनके सभी साइड्स आपस में इक्वल हों वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं। जिनकी सभी भुजाएं आपस में समान हों, बराबर हों, ए बी सी, ए ए ए, तीनों साइड्स ए यूनिट की हैं, सबकी जो मेजरमेंट है, सबका माप जो है ए इक्वल टू, मान लो मैं बोल दूँ 2 तो ये भी 2, ये भी 2, तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे आपस में। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, साइड्स तीनों इक्वल। और एक चीज़ क्या कि इसके तीनों एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। और कितने होते हैं ये सभी, सबका मेजरमेंट 60 डिग्री होता है। तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स था। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पे भी ट्रायंगल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, नाम से ही समझ में आ रहा होगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? द एंगल विच इज मेजर लेस देन 90 डिग्री, एंगल जो कि 90 डिग्री से कम होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया कि ऐसा ट्रायंगल जिनके सभी एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हों, एंगल जो हो लेस देन 90 डिग्री हो। जैसे यहाँ पे ये 70, 60 और ये 50, तीनों ट्रायंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं, तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं, 90 डिग्री से कम है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, कोई एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ए बी सी, एंगल भी 90 डिग्री है, तो एक एंगल किसी ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री हो जाएगा, कोई भी एक एंगल, तो उसको हम क्या बोल देंगे? राइट एंगल ट्रायंगल है। और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज।
जिसमें एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से, जो एंगल हो 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम, एक एंगल कोई भी, ए बी सी 120 डिग्री। तो ये कैसा हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 180 डिग्री से कम हो, तो उसको बोल देंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ये तो आपका कुछ पीछे का जो आपने अभी तक पढ़ा है बचपन से, वो थोड़ा रिवीजन हो गया कि ट्रायंगल्स कैसे डिवाइड हैं। आपने अभी देख लिया कि ट्रायंगल्स को कैसे डिवाइड किया गया। अब बात करते हैं जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, अपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। ट्रायंगल में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता। और इसमें जो आपको पढ़ना है क्लास 10th में, वो पढ़ना है सिमिलैरिटी, समरूपता। तो कॉन्ग्रुएंट कब होते थे दो ट्रायंगल्स? दो ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कब बोलते थे, और कब हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बोलेंगे? तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता था कि जिन फिगर्स का शेप एंड साइज सेम हो, सेम शेप एंड साइज, आकार और आमाप समान हो, तो वो कॉन्ग्रुएंट होते थे। जब उनका शेप और साइज दोनों इक्वल होता था, दो ट्रायंगल्स बना दिए ए बी सी पी क्यू आर, एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के, है ना। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल सी नहीं, एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो पहली बात कि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, सभी संगत कोण आपस में बराबर हों, और साइड्स भी, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल हों। तो ए बी इक्वल हो पी क्यू के, बी सी इक्वल होता था क्यू आर के, ए सी पी आर के। तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते थे, सर्वांगसम बोलते थे। सर्वांगसम, सभी अंग समान हो जाते थे ना। लेकिन सिमिलरिटी में मैटर क्या करता है? यहां तो मैटर करता था शेप एंड साइज दोनों सेम होने चाहिए। बस यहां पे क्या है? सेम शेप होना चाहिए, साइज मैटर नहीं करता, कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, ठीक है। सेम शेप, समान आकार का हो, आकार उनका एक जैसे होना चाहिए। साइज छोटे बड़ा कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक छोटा ट्रायंगल यहाँ बना दिया, एक बड़ा ट्रायंगल यहाँ बना दिया, ये दोनों सिमिलर, समरूप हैं, देखने में एक जैसे, है ना। ये दोनों सिमिलर। क्या ये दोनों सिमिलर नहीं थे? बिल्कुल हैं सिमिलर। ये दोनों समरूप भी हैं, कॉन्ग्रुएंट के साथ, सर्वांगसम होने के साथ साथ ये सिमिलर भी हैं, समरूप भी हैं। लेकिन क्या ये दोनों समरूप हैं तो क्या कॉन्ग्रुएंट भी हैं, सर्वांगसम भी हैं? ये जरूरी नहीं है। तो क्या बात मालूम चली कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वे सभी सिमिलर होते हैं। लेकिन इसका कन्वर्स, सभी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। समझ में आ रही आपको बात? कॉन्ग्रुएंसी को कैसे डिनोट करते थे, कैसे इंडिकेट करते थे? इस तरीके से। ऐसे ही सिमिलरिटी को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। ऐसे इंडिकेट करते हैं कि जब दो फिगर्स सिमिलर हो जाएंगे तो उनके बीच ऐसा साइन आ जाएगा, ठीक है।
तो ये सिमिलरिटी, ये कॉन्ग्रुएंसी, आपने ये क्लास 9 में पढ़ा था, ये क्लास 10 में पढ़ना है। तो सिमिलरिटी फिर एक बार सेम शेप होना चाहिए, ठीक है। साइज मैटर नहीं करता, बड़ा हो छोटा हो कोई दिक्कत। अब सिमिलरिटी के लिए भी कुछ केसेस हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंट होने के लिए भी आपने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी कि भाई एक भुजा फिर एक कोण फिर एक भुजा, साइड एंगल साइड हो जाए तो हम तीन चीज़ें जब हमको मिल जाती थी इक्वल, तो हम बोल देते थे क्या चीज़ कि वो कॉन्ग्रुएंट है। जैसे साइड एंगल साइड है ना, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, ये सभी जब मिलते थे तो हम कॉन्ग्रुएंट बोलते। वैसे ही सिमिलरिटी में भी कुछ कंडीशंस हैं। तो जितने भी पॉलीगॉन्स होते हैं, बहुभुज, रेगुलर पॉलीगॉन्स, तो जितने भी पॉलीगॉन्स होते हैं बहुभुज, ये भी सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। कब? जब दो कंडीशंस इन पे अप्लाई हो जाए, लागू हो जाए। कौन कौन सी? पहली तो ये कि ऑल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सभी संगत कोण बराबर हों। पहली बात तो ये कंडीशन सबसे पहला। और दूसरा, देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम इन रेशियो और प्रोपोर्शनल। उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो या फिर समानुपाती हो। बात एक ही है, अनुपात समान हो, समानुपाती हो, जो कि अनुपात उनका समान हो, इक्वल रेशियो हो। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि कब पॉलीगॉन्स सिमिलर कहे जाएंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल से इनको समझते हैं पॉलीगॉन्स को कि सिमिलर होंगे या नहीं। तो पहली कंडीशन थी ऑल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सभी संगत कोण बराबर हो। सेकेंड कंडीशन थी देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल, उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो या समानुपाती हो। तो एग्जाम्पल जैसे यहाँ दो क्वाड्रिलेटरल बने हुए हैं, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD और एक PQRS, और इन सब के एंगल्स का मेजरमेंट दिया है और साइड्स का मेजरमेंट दे रखा है। तो इनको हम सिमिलर बोलेंगे कब? तो सबसे पहले क्या, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। तो एंगल A का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल P है। तो इसको यहां लिख लेते हैं कहीं, करेस्पॉन्डिंग एंगल A इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 85 डिग्री, एंगल B इक्वल टू एंगल Q 70 डिग्री। देखिए ये भी 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है। एंगल C इक्वल टू एंगल R 100 डिग्री, एंगल D इक्वल टू एंगल S 105 डिग्री। तो एक बात तो हमें मिल गई, पहली कंडीशन कि भैया सभी कोण जो संगत कोण है वो बराबर हो गए। दूसरी बात है देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम इन द रेशियो। तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स AD का करेस्पॉन्डिंग साइड PS है और इनका रेशियो हमें निकालना है। तो AD बाई PS, यही तो रेशियो होगा। अरे इसको आप कैसे लिखोगे? AD/PS, यही तो निकालना है ना सभी का। तो AD बाई PS इक्वल हो AB का PQ के साथ, AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR।
इक्वल टू DC बाई SR। देखिए सभी साइड्स का उसके करस्पॉन्डिंग साइड के साथ रेशियो इक्वल होना चाहिए, सेम रेशियो में होना चाहिए। इसी को प्रोपोर्शनल बोला जाता है, समानुपाती बोला जाता है, कि इनका अनुपात पूरा बराबर हो आपस में। AD कितना है, AD का वैल्यू दिया आपको 2, PS 6, AB बाई PQ, AB मेजरमेंट है 2.5 और PQ का 7.5, BC 3, QR 9 इक्वल टू DC 1.5, SR 4.5। अभी आपको दिख रहा है सबका रेशियो इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। जब आप इसके छोटे रूप में लेके जाएंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, सब कट जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2.5 1/3, 1/3 इक्वल टू 1/3। तो सभी साइड्स का रेशियो सेम है, समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD is similar to quadrilateral PQRS। ऐसे आपको सिमिलरिटी दिखानी है, ठीक है। एंगल्स उनके इक्वल दिखा दिए और साइड्स का रेशियो अगर आप इक्वल दिखा दोगे तो वो सिमिलर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल सर्कल्स आर डैश, सभी वृत्त होते हैं, रिक्त स्थान है, कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर, सर्वांगसम होते हैं या फिर समरूप होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर, सभी वर्ग होते हैं डैश, क्या चीज, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। तो ये भी सिमिलर, समरूप होते हैं। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जितने भी त्रिभुज सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से, आइसोसेलस या फिर इक्विलेटरल, समद्विबाहु त्रिभुज या फिर समबाहु त्रिभुज। तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सभी सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल, उनके सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, उनके साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, दो बहुभुज जिनमें भुजाओं की संख्या बराबर हो समरूप होंगे यदि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, यदि उनके संगत कोण डैश और उनके संगत भुजाओं डैश। तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, समानुपाती होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ फर्स्ट सिमिलर फिगर्स एंड सेकंड नॉन सिमिलर फिगर्स। दो उदाहरण देने हैं। फर्स्ट है सिमिलर फिगर्स, समरूप आकृतियां। तो इसके लिए आप दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो। एक ABC, सेकंड PQR, और इसका आप साइड ले लो 2 सेंटीमीटर ईच, प्रत्येक 2 सेंटीमीटर का एंगल 60 डिग्री। इसका भी एंगल सभी 60 डिग्री का होगा, और साइड्स इसका ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ऑल एंगल्स, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जितने भी संगत कोण हैं सभी बराबर हैं, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो।
इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। ये पहला। और दूसरा आप ले लो स्क्वायर। ए बी सी डी पी क्यू आर एस, दो स्क्वायर ले लिए 90 डिग्री, दो वर्ग लेंगे, प्रत्येक 90 डिग्री का होगा ये एंगल। साइड इसकी भी ले लेते हैं आप 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और इसको ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो ये दो सिमिलर फिगर्स हो गए। सेकंड आपको चाहिए दो नॉन सिमिलर फिगर चाहिए। तो दो एग्जाम्पल्स हमें चाहिए नॉन सिमिलर फिगर्स के, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर, ये कभी समरूप नहीं हो सकते, नॉन सिमिलर है। एक सर्कल और एक ट्रेपेजियम, समलंब, एक वृत्त और एक समलंब भी कभी समरूप नहीं हो सकते। तो ये दो नॉन सिमिलर फिगर्स हो गए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो आप देख रहे हो इनके साइड्स का रेशियो अगर देखा जाए तो पी एस बाई ए डी इक्वल टू एस आर बाई डी सी इक्वल टू आर क्यू बाई सी बी इक्वल टू पी क्यू बाई ए बी। 1.5/3 इक्वल टू 1.5/3 इक्वल टू 1.5/3 1.5/3, सभी 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो साइड्स का रेशियो सेम है, इक्वल है, लेकिन एंगल्स इनके डिफरेंट हैं। एंगल्स का जो मेजरमेंट है इसका 90 डिग्री, इसका मालूम नहीं है। तो क्या होगा, दिस टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर, because their angles, corresponding angles are of different measurements। ये दोनों फिगर समरूप नहीं है क्योंकि इनके जो कोणों का माप है वो अलग अलग है। तो आई होप आपको सिमिलरिटी समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पढ़ते रहें।